वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और पेपर्स की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज जो है मैं आप लोग को बोर्ड के पेपर के हवाले से गाइड करने वाला हूँ कि बोर्ड के पेपर में जो फ्रंट पेज आएगा आप लोग का आंसर शीट का, वो आपको कैसे फिल करना है और वो किस तरीके के होगा। क्योंकि 9 क्लास के बच्चे पहली दफ़ा बोर्ड के पेपर देने जाएंगे तो उनको प्रॉब्लम्स होंगी कि फिल कैसे करना है और किस तरह का होगा। और मैट्रिक क्लास को भी 1 साल हो चुका है तो वो भी थोड़ा रिमाइंड कर लें कि कैसे फिल करना है पेपर्स। तो बच्चों, सबसे पहले आपके पास जो है ये देखो सामने जो है ये आपके पास इस तरह की कुछ शीट होगी। सही है, इस तरह की शीट आपके पास आएगी और फ्रंट पेज जो है आंसर शीट का इस तरह का होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना रोल नंबर फिल करना है। रोल नंबर में ये 6 बॉक्सेस हैं आपके पास, कोई भी रोल नंबर जो है आप फिल कर सकते हो यहाँ पर। 3, 2, 5, 6, 7 5 नंबर्स होंगे वो यहाँ पर फिल कर लेना। उसके बाद आपके पास जो लिखा हुआ है मीडियम ऑफ आंसर। मीडियम ऑफ आंसर का मतलब क्या है? मीडियम ऑफ आंसर का मतलब कि आप जो है वो किस ज़बान में, किस लैंग्वेज में पेपर देने वाले हो। तो आप जो है अगर जैसे फ़िज़िक्स का पेपर है सपोज़ करो, तो फ़िज़िक्स का पेपर है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, इंग्लिश लिखोगे। क्या लिखोगे आप यहाँ पर, इंग्लिश लिखोगे। तो उसके बाद अगर उर्दू का पेपर हो, इस्लामियत का पेपर हो तो आप उर्दू लिखोगे। आपका मीडियम ऑफ आंसर मतलब लैंग्वेज आप कौन सी यूज़ करोगे, उर्दू यूज़ करोगे। अब नेम ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन में आपके पास क्या आएगा, नेम ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन में आपके पास एसएससी पार्ट 1 फॉर 9th क्लास और एसएससी पार्ट 2 फॉर मैट्रिक क्लास। मैट्रिक क्लास यहाँ पर एसएससी पार्ट 2 लिखेगी और 9th क्लास यहाँ पर एसएससी पार्ट 1 लिखेगी। उसके बाद आ जाते हैं नीचे ग्रुप पर। ग्रुप आपके पास मतलब आपका साइंस में पढ़े हो या जनरल आर्ट्स में पढ़ रहे हो। अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हो तो आप यहाँ पर साइंस लिखोगे और अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो तो आप यहाँ पर जनरल ग्रुप लिखोगे। सही है, ये हो गया ग्रुप। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद आपके पास आ जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपके पास जो सब्जेक्ट का पेपर है वो यहाँ पर एंट्री करोगे। सपोज़ करो फिज़िक्स से तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, फ़िज़िक्स लिखोगे। उसके बाद आपके पास आता है पेपर। पेपर में देखो ये बहुत गौर से समझना कि पेपर में आपने क्या लिखना है। यहाँ पर पेपर मतलब है कि आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स हो। अगर आप 9 क्लास के हो तो आप जो है वो 1 लिखोगे और अगर मैट्रिक क्लास के हो तो आप 2 लिखोगे। 1 जो है वो रोमन लैंग्वेज में होगा, जैसे कि रोमन लैंग्वेज में 1 यूँ लिखते हैं हम, और जो 2 है वो हम इस तरह कुछ लिखते हैं। तो ये जो है आप रोमन लैंग्वेज में लिखोगे 1 और 2। अगर 9 क्लास के हो तो 1 और मैट्रिक क्लास के हो तो 2। उसके बाद सेंटर। सेंटर में आप क्या लिखोगे, सेंटर में जहाँ पर आप इम्तिहान दे रहे हो उस सेंटर का नाम कंप्लीट यहाँ पर आएगा। कंप्लीट नाम यहाँ पर आप इंटर करोगे। उसके बाद आ जाती है डेट। आपके पास जो जिस डेट में आप पेपर दे रहे हो वो डेट आप यहाँ पर मेंशन करोगे। सही है, ये इस साइड राइट हैंड साइड फिल हो गई है पूरी आपके पास। उसके बाद ये नीचे जो है कुछ भी आपने फिल नहीं करना, ये आपका जो है टीचर या बोर्ड वाला ही फिल करेगा। ये नीचे कुछ भी फिल नहीं करना। अब आ जाओ लेफ़्ट साइड पर। लेफ़्ट साइड पर भी यहाँ पर मीडियम ऑफ आंसर लिखा हुआ है। मीडियम ऑफ आंसर में दोबारा से इंग्लिश ही लिखोगे। अगर आप इंग्लिश में दे रहे हो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ में भी आप इंग्लिश ही लिखोगे यहाँ पर। सही है। और नेम ऑफ एग्ज़ामिनेशन में आपके पास दोबारा से क्या आ जाएगा, अगर आप 9 क्लास के हो तो एसएससी पार्ट 1 और अगर मैट्रिक के हो तो एसएससी पार्ट 2। उसके बाद आपके पास ग्रुप आ जाता है दोबारा से। ग्रुप में दोबारा साइंस ही आएगा और आपके पास सब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट में आपके पास फ़िज़िक्स आएगा अगर फ़िज़िक्स दे रहे हो या कोई और सब्जेक्ट। सही है, ये हो गया। उसके बाद आपके पास पेपर। दोबारा से पेपर में क्या आएगा, वही आएगा 1 या 2। 1 हो तो 9 क्लास के स्टूडेंट और 2 हो तो मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट्स। सही है। तो नेक्स्ट है डेट। डेट दोबारा से वही आएगी जिस तारीख में आप पेपर दे रहे हो। ये बिल्कुल सेम है, जो राइट हैंड साइड पे है वही लेफ्ट हैंड साइड पे पुट होगा। दरअसल जो बच्चे ये समझते हैं कि अगर उनका बोर्ड जो है वो इस तरह पड़ा है कि वो स्कूल ब्लैक लिस्ट है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो बेटा ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो राइट साइड वाला होता है ना, ये राइट साइड वाला जो है यहाँ से हट जाता है, बिल्कुल इसको काट दिया जाता है और कुछ कोड लिख दिया जाता है जिससे पता चलता है कि ये बच्चे का पेपर है। तो नाम मेंशन बिल्कुल भी, जो कॉपी चेक कर रहा होता है ना उसके पास नाम मेंशन नहीं होता सेंटर का, कि सेंटर कहाँ पड़ा है। तो आपको इसकी फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सही है। और अब आ जाते हैं नीचे। ये लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखोगे कि ये देखो नंबर ऑफ़ सप्लीमेंट बी कॉपीज़। ये आपके पास अगर आपने बी कॉपी या सी कॉपी ली है, कोई बी कॉपी ली है तो आप यहाँ पर 1 लिख दोगे। अगर नहीं ली तो कुछ भी नहीं लिखोगे। और अगर यहाँ नंबर ऑफ़ ग्राफ पेपर, मैथ के स्टूडेंट्स जो है अगर ग्राफ पेपर यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। एक ग्राफ पेपर अगर लिया तो यहाँ क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे। उसके बाद यहाँ भी 1, देखो सप्लीमेंट्री में भी 1 आएगा और यहाँ पर नीचे भी 1 आएगा। अब इसकी एंट्री जो है ये राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हो,
कि ये नंबर ऑफ़ बी कॉपीज़ यहाँ पर इसकी एंट्री होगी। एंट्री मतलब है कि जो भी आपका सीरियल नंबर होगा ना उस बी कॉपी का, तो वो यहाँ पर मेंशन होगा। 4 या 5 नंबर्स के नंबर होंगे, वो आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। अगर ये मेंशन नहीं करोगे तो आपकी कॉपी कंसीडर नहीं की जाएगी। सही है। फिर उसके बाद ग्राफ पेपर का, अगर ग्राफ पेपर आपने लिया है तो उसका भी कोई ना कोई सीरियल नंबर होगा, तो वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे। तो ये सीरियल नंबर्स भी मेंशन करना लाज़मी ज़रूरी है। सही है। और ये पूरा जो है आपने बिल्कुल सही तरीके से फिल करना है, क्योंकि यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि अगर किसी ने बच्चे ने कॉपी सही तरीके से फिल नहीं की तो उसका पेपर भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये आप लोग गाइड करने का मकसद यही है कि आप लोग जो है इसको अच्छे तरीके से फिल कर पाओ। सही है बच्चों, ये जो है थोड़ा सा गाइडलाइन थी पेपर के हवाले से। तो इंशाल्लाह जो है बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। और बाकी इंशाल्लाह अगर कोई और गाइडलाइन होगी तो वो भी दे दूंगा, और अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हो, इंशाल्लाह जवाब दे दूंगा। बाकी दुआओं में याद रखना। जज़ाकल्लाह खैर।